जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं ऐसा शेयर लेके आया हूँ जो कि एक 100 रुपीज से नीचे है। पेनी स्टॉक तो नहीं बोल सकता मैं इस शेयर को, बट 100 रुपये से नीचे है और ये यहाँ से एक मल्टी बिगर रिटर्न देने रखने का और या मल्टी बिगर रिटर्न देने का दमखम रखता है। तो आज उस शेयर का नाम है जीएमआर इंफ्रा। किन किन सेक्टर के अंदर कंपनी काम कर रही है और गवर्नमेंट कितना फोकस कर रही है इन सेक्टर्स पे, इस पर पूरी डिटेल में मैं वीडियो बना रहा हूँ। इसका मैं फंडामेंटल टेक्निकल सब बताऊंगा, तो वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा। उस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आइए बात करते हैं जीएमआर किन किन सेक्टर के अंदर काम कर रहा है। सबसे पहला है एयरपोर्ट सेक्टर के अंदर जीएमआर काम कर रहा है। सेकेंडली बात करेंगे एनर्जी सेक्टर पे। एनर्जी सेक्टर पे बीजेपी गवर्नमेंट काफ़ी हद तक फोकस कर रही है। रिन्यूएबल एनर्जी हो, सोलर हो, एनर्जी सेक्टर पे हर एक कंपनी और हर एक गवर्नमेंट बुलिश है और आने वाला फ्यूचर एनर्जी सेक्टर का लिए एक अच्छा रिटर्न देने वाला सेक्टर बन सकता है एनर्जी। फोर्थ की बात कर रहा हूँ, ट्रांसपोर्टेशन। कंपनी ट्रांसपोर्टेशन की भी काम कर रही है और फ्यूचर पूरा ट्रांसपोर्टेशन पे डिपेंड है। ये आप सब जानते हैं, हर एक व्यक्ति को ट्रांसपोर्टेशन की नीड होती है, ठीक है। चौथी चीज बात कर रहा हूँ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की। कंपनी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी काम कर रही है। फोर्थ इसका है एरो सर्विसेज। कंपनी हाईली क्वालिफाइड स्पेशलाइज्ड सर्विस प्रोवाइड करवाती है। साथ ही साथ स्पोर्ट्स के अंदर भी कंपनी अच्छा खासा वर्क करती है। फिफ्थ है फाउंडेशन। कंपनी फाउंडेशन के अंदर भी काम कर रही है। तो जो कंपनी के सर्विस है, कंपनी जिन जिन सेक्टर के अंदर काम कर रही है वो सारे सेक्टर फ्यूचर के अंदर मल्टी बेगर रिटर्न देने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा, मल्टी बेगर रिटर्न। आज मैं 11 तारीख को ये वीडियो शूट कर रहा हूं। मैं आप नोट करिएगा 11/2/2024 ये सेक्टर जिनके अंदर ये कंपनी काम करी और ये शेयर यहाँ से एक अच्छा खासा मल्टी बेगर रिटर्न देने का दम रखता है। इसके फंडामेंटल की भी बात करेंगे अपन, इसके टेक्निकल की भी बात करेंगे। किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले अपने को कंपनी के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना जरूरी है कि कंपनी का फ्यूचर तो सही है, कंपनी जो सर्विस दे रही है, कंपनी जिन सेक्टर के अंदर काम कर रही है वो सेक्टर सही तो है। ऐसा नहीं कि कंपनी गलत जगह काम कर रही है और अपना पैसा गलत जगह चल जाए। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, मैं मानता हूँ, और होना भी चाहिए, वैसे सबका इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपका पैसा सही जगह इन्वेस्ट हो, ठीक है। तो कंपनी जो सेक्टर के अंदर काम कर रही है वो सारे सेक्टर फ्यूचर के लिए बहुत अच्छे हैं। एयरपोर्ट, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, एरो सर्विसेज, स्पोर्ट और फाउंडेशन, हर एक व्यक्ति इनको यूज करेगा आने वाले टाइम पे और कर भी रहा है, ठीक है। तो कंपनी की ये चीज़ तो है कि कंपनी का यहाँ से फ्यूचर जो है वो ब्राइट है और कंपनी जिन सेक्टर के अंदर काम कर रही है वो आने वाले फ्यूचर के अंदर बम्पर रिटर्न देंगे। तो उसी कंपनी का शेयर लेके आया हूँ। शेयर की प्राइस 100 रुपये से कम है, अंडर 100 रुपीज़ का ये पहला शेयर है मेरा, जीएमआर इंफ्रा। इस पर मैं पूरी डिटेल में वीडियो बना रहा हूँ, तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो पर। तो कंपनी की जो पहला सेक्टर है एयरपोर्ट सेक्टर के अंदर, उसके अंदर अपन आए कंपनी की वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट, आप भी जाके चेक कर सकते हैं। तो जो कंपनी एयरपोर्ट के अंदर काम कर रही है, ठीक है, तो कंपनी की एक फैक्ट शीट है। 6 एयरपोर्ट इन ऑपरेशन, 2 एयरपोर्ट अंडर डेवलपमेंट है, 100+ मिलियन पैसेंजर पर ईयर है, 310 रूट्स है, मतलब 310 साइट के अंदर रूट है, मतलब जयपुर टू दिल्ली, दिल्ली टू गोवा, ऐसा, ठीक है। तो ये चीज़ आपके सामने, आप कंपनी की वेबसाइट पे जाके भी आप चेक कर सकते हैं, तो आपको वहाँ से हर चीज़ का नॉलेज होगा। इसका एयरपोर्ट जैसे गोवा एयरपोर्ट है, ऑपरेटिंग शीट के अंदर जाएंगे, देखिए जीएमआर गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, फिर आएगा दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड इन इंडिया, थर्ड है जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, फोर्थ है बिंदर एयरपोर्ट इंडिया, ठीक है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मैं हर एक चीज़ को ब्रीफ बताऊंगा तो एक थोड़ी वीडियो बड़ी हो सकती है, तो आप कंपनी की वेबसाइट पे जाके कंपनी के हर एक सेक्टर के ऊपर जाके आप चेक कर सकते हैं कंपनी किन किन जगह काम कर रही है। कंपनी सोलर के अंदर विंड एनर्जी प्रोवाइड करवा रही है, हाइड्रो एनर्जी प्रोवाइड के अंदर काम कर रही है, सेक्टर के अंदर सोलर के अंदर कंपनी काम कर रही है। ग्रीन एनर्जी की बात होगी। फोर्थ सेकंड आता है कोल एनर्जी, जीएमआर वरोरा एनर्जी लिमिटेड के नाम से है, जीएमआर
कमल गाना एनर्जी लिमिटेड के नाम से कंपनी की दो फर्म है। कंपनी दो जगह काम कर रही है कोल के लिए। गैस में बात करेंगे तो जीएमआर वेमागिरी पावर जनरेशन लिमिटेड, जीएमआर राजामुंद्री लिमिटेड, ठीक है। कोल माइनिंग की बात करेंगे तो इंटरनेशनल कोल ब्लॉक्स है। इसके पूरी डिटेल में आपको जब आप वेबसाइट पे आएंगे तो आपको पूरी नॉलेज हो जाएगी। पावर ट्रेडिंग में भी कंपनी काम करेगी। तो एनर्जी एसेट्स के अंदर कंपनी 5 सेगमेंट के अंदर काम कर रही है। पहला है ग्रीन एनर्जी, दूसरा है कोल से एनर्जी, से कोल से मतलब कोयला से एनर्जी बनाने के लिए गैस, कोल माइन, पावर ट्रेडिंग। एनर्जी एसेट के अंदर कंपनी 5 सेगमेंट में काम कर रही है, ठीक है। अब मैं वीडियो को थोड़ी लंबी नहीं करके मैंने आपको ये चीज़ बताई है कि कंपनी का जो सेक्टर में कंपनी काम कर रही है वो कितना इंपॉर्टेंट है फ्यूचर के आने वाले फ्यूचर्स के लिए, और कंपनी यहाँ से कितना अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं टेक्निकली। सबसे पहले टेक्निकली मैं बात करना चाहूँगा शेयर के बारे में। कंपनी ने देखिए, अगर आप बात करें, सबसे पहले मैं ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म पे आया हूँ, मंथली टाइम फ्रेम का मैंने चार्ट निकाला है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ समझनी होगी, ये देखिए एक चीज तो आपको समझ में आ गई होगी। अभी कंपनी का करेंट मार्केट प्राइस चल रहा है 88.85 मतलब 89 रुपीज, अंडर 100 रुपीज शेयर ट्रेड कर रहा है। शेयर का फ्यूचर ब्राइट है क्योंकि नितिन गडकरी जी भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे मतलब रोड बनाने में बहुत काम कर रहे हैं। मोदी जी जो गवर्नमेंट है वो एनर्जी सेक्टर पे काफ़ी अच्छा काम कर रही है, एयरपोर्ट पे और जो बड़ी बड़ी सिटीज़ है उनको अच्छा डेवलप कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रही है, तो उन सेक्टर पे भी कंपनी काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं फ्यूचर के लिए शेयर काफ़ी अच्छा मल्टीबैगर रिटर्न देने का दमखम रखता है। पहली बात तो ये जो सबसे इम्पोर्टेंट है कंपनी के बारे में, ठीक है। अब टेक्निकल कंपनी का चार्ट क्या बोलता है, तो सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम के अंदर मैं आया हूँ। तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर जो RSI चल रही है वो चल रही है 65, ठीक है। 65 चल रही है RSI, जो कि कंपनी के लिए एक पॉजिटिव है, ठीक है। मैंने आपको हर वीडियो में बताया कि 60 के ऊपर RSI होनी चाहिए और इसके अंदर RSI है 65.39, जो कि एक अच्छी बात है शेयर के लिए। कंपनी के अंदर वॉल्यूम भी है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं वीकली टाइम फ्रेम की। वीकली टाइम के फ्रेम के अंदर RSI 73, जो कि एक पॉजिटिव है, ठीक है। वॉल्यूम देखिए कितना अच्छा वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, ये देखिए मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, वॉल्यूम देखिए कितना अच्छा इंक्रीज हुआ है यहाँ पे। तो डेली पॉजिटिव है, वीकली पॉजिटिव है। अब अपन बात करते हैं मंथली टाइम फ्रेम की। मंथली टाइम फ्रेम में RSI है 78.54, जो कि काफ़ी अच्छा पॉजिटिव है। RSI वॉल्यूम भी इंक्रीज है। तो कंपनी का फ्यूचर क्या है, कंपनी अब यहाँ से कितना अच्छा रिटर्न दे सकती है, ठीक है। अब रिसेंटली कंपनी ने 81 का ब्रेकआउट क्रॉस किया है, ठीक है। देखिए वीडियो प्लीज लास्ट तक बनी रहिएगा। देखिए कंपनी ने एक कप पैटर्न भी बोल सकते हैं आपको, या डाउन टू ग्रो वाला पैटर्न भी बोल सकते हैं। बस समझने वाली चीज क्या आ रही है जिसको समझिएगा आप, ठीक है। यहां से मैंने जब ड्रॉ किया तो 1 जून 2009 का ब्रेकआउट, ठीक है। कंपनी ने फर्स्ट टाइम क्या किया था, फर्स्ट टाइम जब डेट थी 1 नवंबर 2007, बट इसने ये चीज क्या की थी, फेल की थी। ये देखिए 2 बार इस जगह हुआ था, 1 और 2, तब डेट थी 1 नवंबर 2007। उसके बाद कंपनी ने वापस 1 जून 2009 को वापस इस लेवल को टच किया, बट वो टच यहाँ से फेल होकर सीधा डाउन साइड आ गया, ठीक है। समझने की कोशिश करिएगा, डाउन साइड आ गया। लेकिन अब वापस 1 दिसंबर 2023 के अंदर इसी लेवल को ये वापस टच कर रहा है, ठीक है। वापस नीचे आया, फिर वापस नेक्स्ट टाइम मतलब सेकंड टाइम इसने वापस रिटेस्ट किया। बट एक चीज समझने लायक ये है कि एक जो नवंबर था, 1 नवंबर 2007 के अंदर गवर्नमेंट इन सेक्टर पे इतना बुलिश नहीं थी, इन सेक्टर पे इतना काम नहीं चल रहा था। लेकिन 1 मार्च 2024 से गवर्नमेंट इन सेक्टर पे काफ़ी ज़्यादा काम कर रही है, फ्यूचर इनका ब्राइट है। तो ये शेयर
अगर आपने 2017-18 में लिया होता तो मोटा मोटा 12-13 रुपए का मिल रहा होता। जिस भी इन्वेस्टर्स ने, जिस भी रिटेलर भाई ने इस शेयर पे इन्वेस्ट किया, तो वहां से उनको एक अच्छा खासा मल्टीबैगर रिटर्न मिला है। 88 रुपये, 89 रुपये चल रहा है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि अब इस शेयर का ग्रोथ क्या है। तो गाइस समझने की कोशिश करिएगा, अगर ये शेयर एक दो दिन सस्टेन करके 100 रुपीज से अबव जाता है, मतलब 100 रुपीज से ऊपर जाता है, तो जीएमआर एयरपोर्ट इंफ्रा का शेयर आपको जल्दी 118 रुपये देखने को मिलेगा। और अगर इसने 118 का लेवल, जो कि अब तक का सबसे फ्रेश ब्रेकआउट रहेगा 3 दिसंबर 2007 के बाद, अगर ये 118 का लेवल, मतलब कंपनी का 52 वीक हाई बोलिए, कंपनी का लाइफ टाइम हाई को अगर क्रॉस कर देता है 118, तो कंपनी जल्दी ही 150 के टारगेट भी आपको दिखा सकती है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि कंपनी जिन सेक्टर के अंदर काम कर रही है, चाहे वो एयरपोर्ट सेक्टर हो, चाहे वो एनर्जी सेक्टर हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर हो, चाहे वो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एग्रो सर्विस हो और स्पोर्ट्स हो, चाहे वो फाउंडेशन हो, गवर्नमेंट इन सेक्टर पे काफ़ी अच्छा काम कर रही है। हर एक पर्सन को इसकी नीड रहती है, तो ये सेक्टर यहाँ से एक मल्टीबैगर रिटर्न माना जाएगा। साथ ही साथ मेरा पर्सनली मानना ये है, आप डेली एसआईपी के तौर पे इसे इन्वेस्ट करना रख दें। जितना आप इस सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, डेली एसआईपी करेंगे, तो हर एक गिरावट पे आप इस शेयर को बाय कर सकेंगे। हर एक छोटी सी गिरावट में आप इसमें अच्छा खासा अपना इन्वेस्ट कर सकेंगे। तो आपके पोर्टफोलियो में ये शेयर होना चाहिए। अंडर 100 रुपीज है, पेनी स्टॉक की तरह भी आप इसको ट्रीट कर लीजिए, या जितना पैसा आप डूब जाए उतना डर नहीं हो तो वो भी कर सकते हैं। बट मेरा पर्सनली मानना है कि फ्यूचर ब्राइट है कंपनी का। कंपनी यहाँ से एक अच्छा रिटर्न दे सकती है, क्योंकि कंपनी जिन जिन सेक्टर के अंदर काम कर रही है वो सेक्टर यहाँ से अच्छा खासा मल्टीबैगर रिटर्न दे सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई टेक्निकल बात कि टेक्निकली मंथली टाइम फ्रेम के अंदर मैं आया हूँ। इसने जैसे ही ये 100 रुपीज़ 90 रुपये का टारगेट करेगी, तो कंपनी का नेक्स्ट टारगेट 118 रुपये आ रहा है। अभी 118 का लेवल के पास हो सकता है थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है या थोड़ी गिरावट है, लेकिन उस गिरावट में आप डरिएगा मत। उस गिरावट में आप एसएल के साथ ट्रेल करिएगा। और अगर इसने 118 का लेवल ब्रेक कर दिया, जो कि इसका अब तक का सबसे हाई वाला लेवल है, अब तक कंपनी 118 रुपये के ऊपर से ज़्यादा कंपनी गई नहीं है प्राइस के मामले में। तो अगर यहाँ से 118 का लेवल ब्रेक कर लेती, जो कि एक फ्रेश ब्रेकआउट माना जाएगा इस कंपनी के लिए, और इस फ्रेश ब्रेकआउट को अगर ये सस्टेन करता है, तो कंपनी के अंदर जल्दी 150 से 200 के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं जीएमआर इंफ्रा। और मुझे लग रहा है पर्सनली ये यहाँ से एक टारगेट दे सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गई टेक्निकली बात मंथली टाइम फ्रेम में। वीकली टाइम फ्रेम में भी देखिए अच्छा खासा पैटर्न बन रहा है। एक ये देखिए वीकली टाइम फ्रेम में मैं आपको बता सकता हूँ, ये कप पैटर्न की तरह देखिए, लाइक कप पैटर्न देखिए। ठीक है, यहाँ टच गए, फिर गिरा, फिर नीचे से फिर ऊपर गया, तो एक कप पैटर्न बन के इसने एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है। डेली टाइम फ्रेम की अपन बात करते हैं चार्ट पे। डेली फ्रेम में देखिए, जैसे ही वापस गिरा, सपोर्ट को टच किया, फिर गिरा, फिर वापस गया। मतलब ये देखिए कितनी बार इसने ट्राई किया डेली टाइम फ्रेम में, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार इसने इस लेवल को टच करके वापस इसने अप साइड मूव दिया है। मतलब ये जो लेवल दिख रहा है, ये जो मंथली टाइम फ्रेम में आपको जो मैंने बताया, मंथली टाइम फ्रेम में फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है, इसको डेली टाइम फ्रेम में लेके जाए अपन, तो इसने इस सपोर्ट को 8 बार टेस्ट किया है। 8 बार टेस्ट करने के बाद भी इस शेयर को रैली जाना का ऊपर। तो मैं आपको जल्दी बोल रहा हूँ, इस शेयर का जल्दी टारगेट आपको 150 रुपये तक देखने को मिल सकता है, अगर इसने 118 के लेवल, जो इसका 118 का जो ब्रेकआउट है अभी जो अपन ने बनाया है, अगर 118 का लेवल ब्रेक कर देता है, तो शेयर के अंदर 150 से 200 के लेवल जल्दी ही देखने को मिलेंगे। मैं फिर बोल रहा हूँ, डेली एसआईपी के रूप में भी आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। 100 रुपये से नीचे का शेयर है, काफ़ी अच्छा रिटर्न देने का दम रखता है। अब अपन बात करते हैं इसकी थोड़ी फंडामेंटल्स की। ठीक है, इकोनॉमिक्स टाइम की वेबसाइट पे आ चुके हैं अपन। ठीक है, कंपनी का P-60, मतलब शेयर तो देखो काफ़ी सस्ता मिल रहा है। ठीक है, कंपनी का 52 वीक हाई था 92 और लो था 36।
कंपनी की फेस वैल्यू 1 है, डिविडेंड कंपनी नहीं देती है। कंपनी के 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो काफ़ी चौंकाने वाला रिटर्न है, 494% रिटर्न। 3 साल में कंपनी ने 235 का रिटर्न, मतलब एक वीक से लेके 5 साल के रिटर्न देखें तो कंपनी ने कहीं भी रिटर्न खराब नहीं दिए। एफडी ले लीजिए, चाहे म्यूचुअल फंड के आपके रिटर्न देखिए, मैं फिर बोलता हूँ म्यूचुअल फंड कोई रिटर्न नहीं देता है जितना रिटर्न स्टॉक देते हैं। तो म्यूचुअल फंड से दूर रहिए, स्टॉक एसआईपी पे थोड़ा फोकस करिए, आपका पैसा जल्दी अच्छा खासा रिटर्न देगा। तो कंपनी के रिटर्न तो देखो यहाँ से बहुत अच्छे हैं, 5 साल ले लो, 3 साल ले लो, एक साइड। अगर आप म्यूचुअल फंड में भी आप 3 साल एवरेज दे देते हैं, अपन 3 साल म्यूचुअल फंड सब कराते हैं, ठीक है। आप म्यूचुअल फंड में रिटर्न दे रहे हैं, आपका 24% या 30 मान लो, 30% ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलता। एफडी में 7% है, कई और आप ब्याज पे दे रहे हो वो भी 24%। 3 साल का रिटर्न यहाँ पे देखिए कंपनी का 235%, एक काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न है कंपनी का, ठीक है। तो अपन बात कर रहे हैं अभी कंपनी का जो शेयर है वो काफ़ी सस्ता है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है शेयर होल्डर पैटर्न की। तो मैं बिना टाइम वेस्ट करे शेयर होल्डर पैटर्न में जाता हूँ। देखिए प्रमोटर होल्डिंग कितनी है, 59%। एफआई ने पैसा 27% एफआई ने पैसा डाल रखा है, डीआई ने 3% डाल रखा है, म्यूचुअल फंड ने 2.27% डाल रखा है और अदर्स ने 9.56, मतलब 10 मान लीजिए। तो गाइस जो प्रमोटर होल्डिंग है 59.07%, वो मुझे लगता है पर्सनली प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है। ऐसे मान ली मैं मोटा मोटा 60% से ऊपर देखता हूँ, बट ठीक है 59 है तो भी प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है कंपनी की, मुझे पॉजिटिव लगी है। टेक्निकल मुझे कंपनी का सबसे पहले जो इस कंपनी की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि कंपनी जिन सेक्टर के अंदर काम कर रही है वो अच्छा है। दूसरा कंपनी का जो टेक्निकल चार्ट है वो काफ़ी अच्छा लगा। तीसरी चीज़ है कंपनी की जो फंडामेंटल है और जो कंपनी का रिटर्न देने की तरीका है, जो कंपनी ने रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर्स को, वो भी काफ़ी अच्छा है। कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग भी अच्छी है 59%। एफआई ने भी इसके अंदर पैसा डाला है, हालांकि सितंबर 2023 से थोड़ा सा कम हुआ बट ठीक है, अच्छा है। डीआई ने अपना पैसा बढ़ाया है, म्यूचुअल फंड कंपनी ने देखिए अपना पैसा बढ़ाया है, ठीक है। और जो अदर्स है वो भी आपके सामने है। म्यूचुअल फंड को किन किन कंपनी होल्ड कर रही है, कोटक इक्विटी है, आदित्य बिरला है, एसबीआई है और बाकी और भी कंपनी है, बट वीडियो काफ़ी पहले बहुत बड़ी हो चुकी है इसलिए मैं पूरा डिटेल में नहीं बता पाऊंगा आपको, क्योंकि जो मेरे को मेन चीज़ समझानी थी वो मैंने आपको समझाई है। और कंपनी की टोटल इनकम की बात करें तो भी इनकम के अंदर भी ग्रोथ हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए, ठीक है। टोटल एक्सपेंसेस कंपनी के थोड़े से बड़े हैं बट कंपनी का ओवरऑल जो जो क्या बोलते हैं वर्क है वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। कंपनी के एसेट्स में भी ग्रोथ हुई है कंपनी के लिए, जो काफ़ी अच्छी बात होती है। लाइबिलिटी में थोड़ा सा बढ़ोतरी है, तो मुझे लगता है लाइबिलिटी थोड़ी कम होनी चाहिए थी, बट ओवरऑल कंपनी जिन सेक्टर के अंदर काम कर रही है उस सेक्टर के अकॉर्डिंग कंपनी का जो शेयर है वो सस्ता है। पेनी स्टॉक जैसे भी आप ट्रेड कर सकते हैं या फिर आप डेली एसआईपी के रूप में भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरा पर्सनली मानना है कि आपको डेली एसआईपी के रूप में इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। प्रमोटर होल्डिंग भी अच्छी है, तो मुझे लगता है कि आपको शेयर के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिएगा। यहाँ से आपको एक अच्छा खासा मल्टीपल रिटर्न देखने को मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू गाइस।